हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको द मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे गदर पार्टी ऑफ 1913, जो 1913 में गदर पार्टी बनी थी। उस पार्टी के मुतलिक भी हम इसी वीडियो में जानेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोमागाता मारू इंसिडेंट ऑफ 1914। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 से ही। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को द मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं? इसकी एक खास वजह है। वो क्या वजह है कि मिंटो उस वक्त का वाइसराय था और मॉरली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। तो ये दोनों मिलकर कुछ वर्कआउट करते हैं कि कुछ स्कीम निकालते हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ। तो फिर ये एक एक्ट लाते हैं, उस एक्ट का नाम रखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। फिर यही एक्ट द मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से मशहूर हो जाता है। ये ब्रिटिशर्स बहुत, हमें मालूम है कि बहुत पुराने ज़माने से ही एक्ट लाते गए यहाँ। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया था 1773 से, जब इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था इधर, और उस एक्ट के मुताबिक इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट किया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद लाते हैं ये पिट्स एक्ट ऑफ 1784, और उसके बाद जैसे कि पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में ये क्या करते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद ये लाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और इसी तरह ये ब्रिटिशर्स ये एक और एक्ट लाते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। और फिर इस एक्ट को मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इस वक्त में यानी इस 1909 में यहाँ के वाइसराय होते हैं, उस जमाने के वाइसराय होते हैं मिंटो, और मॉरली होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तभी इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों एक काम करते हैं कि बोलते हैं कि हम कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ स्कीम्स रिफॉर्म करेंगे यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो फिर ये एक एक्ट लाते हैं, एक्ट का नाम होता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। और इस एक्ट में ये बहुत सारी कुछ बातें कहते हैं। हम देखेंगे कि ये एक्ट क्या क्या लाया अपने साथ, इस एक्ट ने क्या क्या कहा, वही हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, अक्सर अगर इस मॉरली मिंटो जो रिफॉर्म है, या हम इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसके मुतलिक वहाँ से पूछा जाता है कि बताओ इस एक्ट में क्या लिखा था। हम वही कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट में लिखा क्या था। देखो क्या लिखा था इस एक्ट में। सबसे पहले इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात फॉर प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए जो एक प्रोविजन निकाला गया 3 कैटेगरीज का। पहला था जनरल, स्पेशल, और लास्ट वाला था चैम्बर, CHAMBR, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बनाए गए थे और इस एक्ट में ये भी एक प्रोविजन था। और इस एक्ट ने क्या कहा था? इस एक्ट ने ये भी कहा था कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है इनको हम इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, INDIRECTLY यहाँ लिखा है, इनडायरेक्टली, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को हम इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली। तो इससे क्या हुआ? इससे इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। एक और खास बात इस एक्ट में ये थी कि एक इंडियन को हम वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले जाएंगे, यानी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहां तक कोई भी इंडियन नहीं था। लेकिन जब ये
एक्ट आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1907, और ये एक्ट बोलता है, इस एक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि हम वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को इंक्लूड करेंगे। तो जो सत्येंद्र सिन्हा होते हैं, ये याद रखने वाली बात है कि सत्येंद्र सिन्हा जो होते हैं ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बन जाते हैं किसमें, वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, सत्येंद्र सिन्हा। तो ये कुछ खास बातें थी इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 की, जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बाद हम यहां से देखेंगे गदर पार्टी के मुतलिक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये गदर पार्टी जो थी 1913 में, ये गदर पार्टी कहां बनी थी और ये गदर पार्टी क्यों बनी थी। सबसे पहली बात कि ये जो गदर पार्टी है, जितनी भी पार्टियां बनी वो सारी पार्टियां, मैंने पिछले वीडियो में जितनी भी पार्टियों का जिक्र किया है वो सारी पार्टियां इंडिया में बनी। लेकिन आज जिस पार्टी के मुतालिक हमें डिस्कस करना है, गदर पार्टी, ये गदर पार्टी इंडिया में नहीं बल्कि ये गदर पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में एस्टैब्लिश हुई। गदर पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई, ये एस्टैब्लिश हुई 1913 में। इसको फॉर्म किया था लाला हरदयाल ने, और तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाखना ने इस गदर पार्टी को फॉर्म किया था 1913 में। और अब सवाल पैदा हो जाता है कि गदर पार्टी आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में क्यों एस्टैब्लिश हुई, ये गदर पार्टी वहां फॉर्म क्यों हुई, ये वहां क्यों बनी। इसकी एक खास वजह है। इसकी वजह यह है कि जब वार का पीरियड यहां पे था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी ये खाली इंडिया में स्प्रेड नहीं हुई बल्कि ये नेशनल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई, ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में इंडियन रेवोल्यूशनरीज रहते थे, उन इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने इस गदर पार्टी को वहां पे एस्टैब्लिश किया। अब समझ आ गई बात। और इस पार्टी में अगर हम मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इस पार्टी के देखेंगे, इस पार्टी के मेंबर्स है पंजाबी सिख पीजेंट्स, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, और एक्स सॉल्जर्स जिन्होंने माइग्रेशन की थी वहां, हु माइग्रेटेड देयर। और इस पार्टी के यही मेंबर्स होते थे उस टाइम, यानी कौन कौन, पंजाबी सिख पीजेंट्स और एक्स सॉल्जर्स जिन्होंने माइग्रेशन की थी कहां, जिन्होंने माइग्रेशन की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की ओर, जिन्होंने माइग्रेशन की थी। इनको अपने इस वतन से बहुत प्यार था, इनको ये दर्द महसूस हुआ वहां, और इन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश की पार्टी, जिसका नाम इन्होंने रखा फिर गदर पार्टी। ये एस्टैब्लिश की उन्होंने 1913 में। इस पार्टी को, जो गदर पार्टी वहां बनी, इस पार्टी को बिल्ड किया गया अराउंड वीकली पेपर, और उस पेपर का नाम था गदर, और ये कैरी करता था कैप्शन अंग्रेजी राज का दुश्मन। इस पार्टी को इसी वीकली पेपर के इर्द गिर्द बनाया गया था। और जो एक गदर पार्टी थी, गदर पार्टी के हेड क्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, उसके बाद अब हम इसके मुताबिक और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। जब वार शुरू हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक, जब वार आउटब्रेक हो जाता है, जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में थे, इन्होंने ये मौका जाना कि हम इंडिया जाएंगे और वहां के अपने लोगों को हम आजाद करेंगे ब्रिटिशर से। अब थाउजेंड्स की तादाद में यहां आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स को इनके प्लान की खबर लग जाती है, और ब्रिटिशर्स इन तमाम जितने भी वहां से लोग आए थे इनको ये हिरासत में लेते हैं और इनको फिर जेल में बंद कर देते हैं, और बहुत सारे लीडरों को ये फांसी पे चढ़ा देते हैं। किन लीडर को? यही गदर पार्टी के लीडरों को। अगर हम देखेंगे
प्रोमिनेंट गदर लीडर्स, अगर हम यहाँ से देखेंगे प्रोमिनेंट गदर लीडर्स कौन कौन है। प्रोमिनेंट गदर लीडर्स में से थे बाबा गुरुमुख सिंह, करतार सिंह, सोहन सिंह और रहमत अली शाह एंड मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक, उसके बाद अगर हम यहां से देखेंगे बाकी जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज थी उनको कैरी आउट करने के लिए क्या सेटअप किया गया, ये स्वदेश सेवक होम एट वैनकूवर कनाडा में सेटअप किया गया और यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल ये भी सेटअप किया गया। किसके लिए, अदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। अब हमने देखा ये गदर पार्टी बनी थी। अब हम लास्ट में यहां से डिस्कस करेंगे कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914 में। ये कोमागाता मारू इंसिडेंट एक मशहूर इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में लिखा गया है। ये बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है, कोमागाता मारू इंसिडेंट ऑफ 1914। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये कोमागाता मारू जो है ये एक जापानीज स्टीम शिप थी, जापानीज स्टीम शिप थी। और इस जापानीज स्टीम शिप में जिसको कोमागाता मारू नाम रखा गया था, इसमें थे सिख और मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब टू कनाडा। ये पंजाब से कनाडा की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम। फिर क्या हुआ, जो ही ये शिप कनाडा की ओर पहुंचती है समुद्री रास्ते से, वहां से जो कनाडियन अथॉरिटीज होती है वो इस शिप को फोर्स करती है कि आप रिटर्न बैक हो जाओ इंडिया, आप वापस चले आओ इंडिया। और शिप वापस चले आती है, ये वापस आती है इंडिया और फिर ये डॉक करती है कहां, बजबज इन कलकत्ता, बजबज इन कलकत्ता ये डॉक करती है। वह डॉक का मतलब होता है एक एनक्लोज्ड एरिया, वाटर का एक पोर्ट में होता है जहां पे लोड और अनलोड की जाती है शिप को। और ये शिप डॉक करती है बजबज इन कलकत्ता में। और जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स होते हैं तो ब्रिटिशर्स को इस शिप पे नजर पड़ती है तो ये ब्रिटिशर्स इसको कंसिडर करते हैं, इन पैसेंजर्स को कंसिडर करते हैं एज डेंजरस पॉलिटिकल एजिटेटर्स। और अब ये ट्राई करते हैं कि हम अरेस्ट करेंगे बाबा गुरदीत सिंह को। इस भीड़ में जो इस शिप में सवार थे लोग, अभी ब्रिटिशर्स इन तमाम को समझते हैं कि ये डेंजरस पॉलिटिकल एजिटेटर्स है। अब हम एक काम करेंगे, हम अरेस्ट करेंगे बाबा गुरदीत सिंह को। और जब ये बाबा गुरदीत सिंह को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं और पुलिस फायर करती है और इस इंसिडेंट में 19 पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कोमागाता मारू इंसिडेंट ऑफ 1914 डिस्कस किया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया गदर पार्टी ऑफ 1913 और पहले हमने डिस्कस किया यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बाय।